हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम आ गए हैं आज नई वीडियो के साथ जिसपे हम पढ़ने वाले हैं सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स और अराइल हैलाइड्स, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चा, आज हम सीखेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो अरीन्स और अराइल हैलाइड, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम जनरली ये जो हेलो अरीन्स है या फिर अराइल हैलाइड्स हैं, इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं कह सकता हूं दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। जहां पे ये जो आर पार्ट होता है ये जनरली होता है C6H5, and this halogen, this X part, this can be fluorine, this can be chlorine, this can be bromine और this can be iodine, right। अब हमको क्या करना है बच्चा, हमको प्रिपरेशन सीखना है हेलो अरीन्स का। तो सबसे पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में ESR बोला जाता है, राइट। अब बेसिकली इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग होता है, दिस इज द बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, एंड यहां जितने भी कार्बन इस बेंजीन के ऊपर है, ये जो जितने भी पॉइंट ऑफ जंक्शन है ये सारे कार्बन है। और हमको पता है ये जो बेंजीन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच गाय होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, राइट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, ये जाकर बेंजीन रिंग के कोई भी कार्बन पे, और आपको पता होगा हर एक कार्बन पे बेंजीन रिंग के देयर इज हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे ऑफ बेंजीन देयर इज हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, किसी भी कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है और वहां खुद को अटैच कर लेता है, लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा वहां पे, तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे पास फाइव टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, राइट। सबसे पहली होती है हेलोजनेशन, जिसमें हम किसी हेलोजन को ऐड करते हैं, राइट। जो आज हम पढ़ने भी वाले हैं कि हमको हेलो एल्केन्स बनाना है तो हमें हेलोजनेशन करना होगा, यानी कि हेलोजन को ऐड करना होगा ऑनटू बेंजीन रिंग। दूसरा ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चा आगे जाके, दैट इज नाइट्रेशन, राइट। तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चा सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज सल्फोनेशन। चौथा हम पढ़ेंगे बच्चा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और पांचवा ESR होता है हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास 5 ESRs होती हैं, जिसमें हम मेनली आज फोकस करने वाले हैं हेलोजनेशन पे, क्योंकि हमारा टारगेट है अराइल हैलाइड्स बनाना, यानी कि हेलोजन को ऐड करना। तो हम किससे ऐड करेंगे, किसके द्वारा ऐड करेंगे, बाय हेलोजनेशन रिएक्शन। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जब मैं बेंजीन को ट्रीट कराता हूं विद एनी ऑफ द हेलोजन ग्रुप, लेट मी से कि मैंने यहाँ पे क्लोरीनेशन कराना है, राइट। तो मैंने Cl2 ले लिया और आपको यूज करना होगा इस क्लोरीनेशन कराने के लिए एक लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट। अब वो लुईस एसिड बच्चा आयरन भी हो सकता है, वो FeCl3 भी हो सकता है, राइट, वो AlCl3 भी हो सकता है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है। ये एक्ट करेंगे एज अ लुईस एसिड ताकि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके। अब लेटेस्ट से हमने यहां पर लिया है AlCl3, राइट, और ये किसका एग्जांपल है, एक लुईस एसिड का। ये क्या है बच्चा, एक लुईस एसिड, राइट। और लुईस एसिड की खासियत होती है कि वो नॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये करेगा क्या, ये लुईस एसिड, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये इस क्लोरीन को बॉन्ड सहित यानी कि बॉन्ड के साथ अपने ऊपर खींच लेगा, राइट। और क्या फॉर्म कर देगा, अलॉन्ग विद द बॉन्ड ये क्लोरीन को अपने पास खींच लेगा, राइट। तो बन जाएगा ये AlCl4 विद अ नेगेटिव चार्ज, और यहां छोड़ेगा क्या, Cl
पॉजिटिव। अब क्योंकि इस Cl पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वर्क करेगा हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब ये Cl यहां से ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये कोई भी कार्बन पे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं है, नॉर्मल बेंजीन है, तो ये क्लोरीन किसी भी कार्बन पे और बेंजीन जाकर अटैक कर देगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, दैट इज हेलो अरीन, जिसको आप अराइल हलाइड भी बोल सकते हो, राइट। तो ये हमारा बन गया बच्चा क्लोरोबेंजीन। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर, दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अराइल हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनी लोइस एसिड। और एक चीज और आपको याद रखनी है बच्चा, ये जो रिएक्शन होगी ये हमेशा डार्क में होगी, ये हमेशा डार्क कंडीशंस में होगी एट अ टेम्परेचर ऑफ 310 से लेके 320 केल्विन पे, राइट। अब इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम देखते हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है बच्चा, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे बच्चा एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट। अब अगर आपको इसका हेलोजनेशन करना है, लेट मी से यहां पर मैंने क्या करा है, इसका हेलोजनेशन करना है, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है ये इसका नेचर क्या है। इसका नेचर इन द सेंस, मीनिंग देखिए, जैसे कि मैं यहां आपको पहले समझा देता हूं। लेट अस से ये हमारे पास Cl जुड़ा हुआ है, तो मुझको प्रोडक्ट जो मिल सकता है, यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप पे। अब ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि जी इन द सेंस दिस ग्रुप, ये बच्चा दो नेचर का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, राइट। अब ये बताने से पहले मैं आपको डाई हेलो एल्केन्स के बारे में बताना चाहता हूं, डाई हेलो एल्केन्स, या फिर ये कहो कि डाई हेलो अरीन्स के बारे में बताना चाहता हूं, राइट। डाई हेलो अरीन्स, लेट मी से हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दिस इज बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, अगर हम इसको बोले कार्बन नंबर 1 तो ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6, राइट। विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट पोजीशन, अगर आपके पास एक और हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर आपके पास एक और हेलोजन जुड़ा हुआ है, लेट मी से कि यहां दूसरे नंबर पे आपके पास Cl जुड़ा हुआ है, तो आप इन पोजीशन को, इन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को नाम देते हो बच्चा एज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, राइट। और ऑर्थो के लिए लिखते हो स्मॉल o, तो इसका नाम हो जाएगा एज ऑर्थो डाई, डाई हेलो अल्के हेलो अरीन, सॉरी डाई हेलो अरीन, या फिर बोल सकते हो सीधा सा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, सॉरी डाई क्लोरो बेंजीन, राइट, ठीक। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे और 1 2 दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड, अगर थर्ड वाली पोजीशन पे होता तो मैं इसको लिखता बच्चा एज मेटा पोजीशन। कौन सी वाली पोजीशन? 1 एंड थर्ड, और 1 और 2 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तो थर्ड पोजीशन को हम नाम देते हैं बच्चा एज मेटा, तो इसका नाम हो जाता है स्मॉल m मेटा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस 1 इज 4, अगर चौथी पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होता, चौथी पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होता, तो बच्चा उसका नाम हो जाता एज पैरा। पैरा कौन सी पोजीशन होती है? 1 एंड 4, तो इसका नाम मैं लिखता स्मॉल p यानी कि पैरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी पोजीशन ऑर्थो होती है? 1 and 2 position is called as ortho, 1 and 3rd position is called as beta, 1 and 4th position is called as para, right। अब यहां हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो बेंजीन रिंग पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नेचर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं NO2, Cn नेगेटिव, और हो सकता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज CHO ग्रुप, राइट, एक्सेट्रा।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करूं तो बच्चा हमारे यहाँ पे आ सकते हैं अल्काइल ग्रुप्स, यानी कि अल्काइल ग्रुप में आपके पास आ गया CH3, C2H5, राइट, एक्सेट्रा। सारे अल्काइल ग्रुप्स एज वर्क कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और एग्जांपल की बात करूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो आ जाता है आपके पास OH नेगेटिव, और एग्जांपल की बात करूं तो आ जाता है आपके पास NH2, और एग्जांपल की बात करूं तो हेलोजन भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं, राइट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है आपके पास ये वाला, यहां जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कौन सा वाला है। लेट मी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल यहां मैं इस ग्रुप की जगह स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये एक अल्काइल पार्ट है, लेट अस से ये CH3 ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करता है। जब ये बेंजीन के ऊपर ये CH3 जुड़ा हुआ है बच्चा, तो ये हमारी कौन कौन सी पोजीशंस को एक्टिव करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज कहां कहां भेजता है। एक तो ये 1 और 2 पोजीशन पे, एक ये पैरा पोजीशन पे यानी कि इस कार्बन पे, एक यहां, ये भी ऑर्थो है, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये पैरा पोजीशन हो गई। अगर नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो भैया अब आपको पता है कि ये क्लोरीन कहां कहां अटैक करेगा। क्लोरीन इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ये जा सकता है और हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। या तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे तो हमको मिलेगा CH3Cl, राइट, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगी पैरा पोजीशन पे तो हमको मिलेगा बच्चा, हमको मिलेगा CH3 एज इट इज एंड क्लोरीन यहां आ जाएगा, राइट। इसको बोलोगे आप ऑर्थो क्लोरो क्लोरो एंड इतने पार्ट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं दैट इज टोल्यूइन, तो ये हो जाएगा टोल्यूइन, राइट, टोल्यूइन। इसकी बात करें तो ये 1 एंड 4th पोजीशन है तो इसको नाम दोगे एज पैरा क्लोरो टोल्यूइन, राइट। अब बहुत ढेर सारी बार वो ये पूछता है कि बच्चा जब आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जो प्रोडक्ट बने हैं यानी कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो बने इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। याद रखना हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा मेजर होता है एंड ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा माइनर होता है, मीनिंग कम अमाउंट में होता है, राइट। लेट अस से अगर यहाँ पे CH3 ना होता, CH3 ना होता और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सपोज दिस इज अ बेंजीन और यहाँ बेंजीन पे जुड़ा हुआ है OH, राइट, और यहाँ हमको इसको कराना है क्लोरीनेशन। अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराते बच्चा तो देखो यहाँ पर अब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता, अब हमको प्रोडक्ट मिलता एज दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3rd पोजीशन। अब इसकी एक्टिव होती 3rd पोजीशन एंड क्लोरीन ग्रुप आकर जुड़ जाता यहाँ इस पोजीशन पे 3rd पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाता बच्चा, मेटाक्लोरो टोल्यूइन, राइट। अब ऐसा हुआ क्यों, यहां पर ये जो मिथाइल जुड़ा हुआ था यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसने यही पोजीशंस को क्यों एक्टिव करा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ही क्यों एक्टिवेट करा, यहीं पर क्यों माइनस चार्ज आया। तो इसका सिंपल सा रीजन है रेजोनेंस, जो आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो जो माइनस चार्ज है ये कहां कहां मूव करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, राइट। वेयरएज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिव करता है सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन को, ऐसा क्यों, राइट। OH ग्रुप ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, राइट, जिसकी वजह से वहां पे प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब क्लोरीन तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या वो प्लस प्लस पे जाके अटैक करना पसंद करेगा, ऑब्वियसली नॉट। तो इससे बेटर तो ये है ना कि वो मेटा पोजीशन पे ही अटैक करे, तो इसीलिए हमारा बनता है मेटा प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अराइल हैलाइड्स बाय हेलो अल्केन्स। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ बच्चा, जो एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे ऑर्थो ये जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बना है और ये जो पैरा प्रोडक्ट बना था, ये इजीली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं, राइट। और अगर हम बात करूं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट। तो आप आसानी से याद रख सकते हो दैट पैरा प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन ऑर्थो का, देन कम्स मेटा का, राइट। तो ये ऑर्डर अच्छे से याद रख लेना कि पैरा प्रोडक्ट्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थो प्रोडक्ट्स हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा, एंड सबसे लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटा का, राइट। अब यहां पर बच्चा हम आयोडोबेंजीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो, आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन लेना पड़ेगा, बेंजीन लेने के साथ साथ उसका करना पड़ेगा आयोडिनेशन, और याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पीछे वाली रिएक्शंस पे भी लिख देना एल्यूमिनियम सॉरी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में लिखना भूल गया था, राइट। तो यहाँ पर आयोडिनेशन करोगे तो अगेन कौन सी पोजीशन, अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं है तो आयोडीन किसी भी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है ऑफ बेंजीन, राइट, किसी भी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है आई, राइट। तो ये हमारा बन गया आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन, राइट। अब सपोज क्या करो, ये जो हम आयोडिनेशन करते हैं ऑफ बेंजीन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वापस से उसका रिएक्टेंट बन जाता है, राइट। तो टू अवॉइड दिस बैकवर्ड रिएक्शन हम क्या करते हैं बच्चा, एक एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसको एक ये कह लो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वो चाहे HNO3 हो, HiO3 हो या HiO4 हो, राइट। ये क्या करता है बच्चा, ये क्या करता है, ये आयोडोबेंजीन तो बनाएगा ही बनाएगा, राइट। और ये क्या करता है, जो HI बना आपका, ये जो HI बना यहां से निकला हुआ एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पे से और दूसरा आई, इसको क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये तीनों रिएजेंट्स जो है ये HI को, ये जो HI बना है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू I2 गैस, जिसकी वजह से ये जो बैकवर्ड रिएक्शन थी, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, दिस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, दिस कैन बी प्रोहिबिटेड, राइट। तो ये बहुत ध्यान रखना, राइट। और एक और चीज अगर हम बात करें, नोट में लिख लेना, अगर हम बात करें फ्लोरो अरीन की, राइट, तो फ्लोरो अरीन बनाना इज अ वेरी वेरी टिपिकल टास्क। क्यों, क्योंकि रिएक्शंस जो हैं फ्लोरीन के साथ, रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर होता है, राइट। तो फ्लोरो अरीन, राइट, फ्लोरो हलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस ESR मेथड, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सेकंड मेथड्स हम प्रिपेयर करेंगे बच्चा अराइल हैलाइड्स को फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से अगर अराइल हैलाइड्स बनाना चाहते हो यानी कि हेलो अरीन बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक रिएक्शन करना पड़ेगा, दैट इज डाईएजोटाइजेशन, राइट। अब इस डाईएजोटाइजेशन में हम करते क्या है बच्चा, हम प्रिपरेशन करते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट का, राइट। और ये एक नेम रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, बहुत बार पूछ ली जाती है 1 या 2 मार्क के लिए। तो इसमें डाईएजोटाइजेशन में हम करते क्या बच्चा, प्रिपरेशन करते हैं पहले डाईएजोनियम सॉल्ट का। इसमें हम लेते हैं बच्चा सबसे पहले एनिलीन, क्या लेते हैं, एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप को ही हम बोलते हैं एज एनिलीन, राइट। अब इस एनिलीन को हम ट्रीट कराते हैं विद सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 प्लस HCl, या फिर ये नहीं लेना चाहते तो HNO2 ले लो, राइट। इन्हीं दोनों की हेल्प से HNO2 को बनाया जाता है, राइट। या तो NaNO2 ले लो, सोडियम नाइट्राइट ले लो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या डायरेक्ट HNO2 ले लो। और एक चीज और याद रखना कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि कंडीशंस कोल्ड होनी चाहिए। अब टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर केल्विन में ले दो, दैट इज 273, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है केल्विन में, 273 केल्विन टू 278 केल्विन, राइट। तो हमारा क्या बन जाता है बच्चा, हमारा बन जाता है ये कंपाउंड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं डाईअजोनियम सॉल्ट, राइट। एक्चुअली ये जो N2 है इसी का नाम होता है डाईएजो, राइट, डाई मीनिंग 2 और एजो इन द सेंस नाइट्रोजन ग्रुप, या फिर इसको बोला जाता है एज बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड,
राइट। अब इस डाइअजोनियम क्लोराइड की हेल्प से बच्चा, डाइअजोनियम क्लोराइड, अब इस डाइअजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे किसका, हेलो अरीन्स का, राइट। सबसे पहली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, दैट इज अ नेम रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन, सेंट मेयर्स रिएक्शन। अब देखो सेंट मेयर्स रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड यानी कि दिस वन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड है बच्चा ये बहुत ज्यादा वीक होता है, इसको आप कभी भी तोड़ सकते हो, राइट। अगर आप इसमें ऐड करोगे, अगर आप इसमें ऐड करोगे CuX या फिर Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड, राइट, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा भाई दिस N2 विल गो आउट, राइट। ये जो Cl है ये एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा HCl और यहाँ पे ये जो X है ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा, राइट। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस से ये जो X है, यहाँ ये जो X है ये क्लोरीन भी हो सकता है और ये ब्रोमीन भी हो सकता है, राइट। लेट अस से मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको X की जगह दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड और मैं X की जगह क्या ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ, दिस इज CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा आपका, आपका बन जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। अगर ये X लोगे एज ब्रोमीन ग्रुप, दिस इज N2Cl अगेन, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अगर ये लोगे CuBr या फिर Cu2Br2 भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज HBr, तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चा, ब्रोमो बेंजीन, राइट। तो इस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम भी दिया गया दैट इज सैंड मेयर्स रिएक्शन, राइट। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि भाई सैंड मेयर्स रिएक्शन लिखो, तो ये लिख कर आ सकते हो, राइट। अब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम एक और नेम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे अगेन अराइल हैलाइड्स का, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, राइट। अब गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, देखो अगेन हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ बेंजीन, उसके ऊपर N2 एंड Cl नेगेटिव, इसको रिएक्ट कराएंगे विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो हमारा अगेन क्या बन जाएगा बच्चा, हेलो अरीन X, दिस N2 विल गो आउटसाइड, राइट। अगेन देखो ये जो X है, ये जो X है यानी कि जो हेलोजन है ये क्लोरीन भी हो सकता है या फिर ये ब्रोमीन भी हो सकता है, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ अगेन क्या कर रहा हूँ, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ले रहा हूँ, दिस N2 इज पॉजिटिव, दिस Cl इज नेगेटिव, यहाँ पे मैं मेटल की यानी कि मेटल कौन सा है, कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल में ले रहा हूँ HCl, तो क्या बन जाएगा अगेन, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस, राइट। अगर मैंने इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की जगह, सॉरी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की जगह नहीं, इस इस HX की जगह मैंने ले लिया HBr, तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो अरीन बाय डिफरेंट नेम रिएक्शन यूजिंग डाइअजोनियम सॉल्ट, राइट। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चा कि अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है यूजिंग दिस डाइअजोनियम सॉल्ट, तो आपको कोई भी क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या कोई भी एसिड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको डाइअजोनियम सॉल्ट लेना है यानी कि N2Cl नेगेटिव लेना है, इसको ट्रीट कराना है विद आयोडीन, सॉरी इसको ट्रीट भी नहीं कराना विद आयोडीन, सिंपली इसको शेक कर देना है विद पोटेशियम आयोडाइड, सिंपली इसको शेक कर देना विद पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, तो आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, दिस इज आयोडोबेंजीन, राइट। यूजिंग डाइअजोनियम सॉल्ट हमने क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया एंड आयोडोबेंजीन भी बना लिया। अब हम इसी डाइअजोनियम सॉल्ट को यूज करके बच्चा फ्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये डाइअजोनियम सॉल्ट है दैट इज N2 प्लस Cl नेगेटिव और मैं इसको ट्रीट कराऊं विद HbF4 यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, राइट। तो क्या होगा,
तो क्या होगा, मुझे एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस BF4 नेगेटिव, राइट। और जब आप इसको हीट करोगे तो ये N2 गैस बाहर जाएगी, ये BF4 में से एक फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस कार्बन पे और एक गैस निकल जाएगी, दैट इज BF3 यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए यहाँ ये फ्लोरीन आउट ऑफ 4, एक फ्लोरीन यहाँ रुक जाएगा, ये फॉर्मेशन कर देगा आपका फ्लोरोबेंजीन का, राइट। प्लस एक गैस निकल जाएगी दैट इज BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, राइट। तो और एक चीज और याद रखना बच्चा, ये जो रिएक्शन हमने करी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है दैट इज बाल शीमन रिएक्शन, राइट। तो ये इस तरीके से हमने फिनिश कर लिया है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स।